Hello everyone, welcome to my channel Sonia Daya Classes. Hope you all are doing well. Our next topic is psychosexual development theory given by Sigmund Freud. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से यही बनता है कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी, और इसका सेकंड नेम क्या है? साइको एनालिटिक थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है इसमें कितनी अवस्थाएं हैं? इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। मैंने कैसे लर्न किया हुआ है? OAPLG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। O for oral stage, A for anal, P for phallic, L for latency, G for genital। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको कभी भूल नहीं सकते। बच्चे ना पेपर में जाते हैं और ऐसे याद करके जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता है, तो आप बस इसको याद कर लेना, OAPLG आपको लर्न रहेगा ये, ठीक है। तो 5 अवस्थाएं दी थी। इनकी सीरीज भी पूछते हैं, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे आगे पीछे याद कर लोगे। सीरीज पूछते हैं कि फर्स्ट कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी थी, ठीक है। आपको इसी सीरीज में इसको याद करना है। फर्स्ट हमारी थी ओरल स्टेज। फिर पूछते हैं ओरल स्टेज की जो है हमारा एज, इसमें टाइम पीरियड क्या होता है? ये होती है 0 to 1.5 ईयर। 0 to 1.5 ईयर होती है। इसमें क्या होता है? मुखावस्था, हिंदी में बोलते हैं मुखावस्था। ये मुख निष्क्रिय कौन से? ओरल पैसिव। इसमें होता है जो हमारा ओरल पैसिव वो 0 to 6 मंथ तक जो है ये मतलब निष्क्रिय होती है, मतलब पैसिव होता है, ठीक है। इसका यूजलेस है ये। फिर मुख सक्रिय, इसको बोलते हैं ओरल एक्टिव। ये कब एक्टिव होता है? 6 मंथ्स to 1.5 ईयर इसमें एक्टिव होता है, स्टेज में एक्टिव होता है। इसमें क्या करता है बच्चा? सकिंग करता है, फीडिंग करता है, बाइटिंग करता है। जो छोटे छोटे बच्चे वो करते हैं ना, मतलब अंगूठा जो है ऐसे सक करते हैं, फीड करते हैं, बाइटिंग करते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में करते हैं? ओरल स्टेज में करते हैं, ठीक है। तो और इसका टाइम पीरियड क्या है? 0 to 1.5 ईयर, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। बस यहाँ से यही पूछते हैं, एक तो इसका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, और इसमें बच्चे की जो है बच्चा करता क्या है? सकिंग करता है, फीडिंग करता है, बाइटिंग करता है। और इसमें 0 to 6 मंथ्स में तो क्या होता है हमारा? ओरल पैसिव होता है। और 6 to 1.5 ईयर में हमारा क्या है होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गुदा अवस्था, इसको बोलते हैं एनल स्टेज। ये इसकी जो पीरियड होता है 1.5 ईयर to 3 ईयर होता है, ठीक है। इसमें पोटी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसमें पोटी ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा पंचुअल होता है यहाँ पे। गुदा संचल, एनल रिटेंशन, गुदा निष्कासन, एनल रिपल्शन। यहाँ बच्चा एंजॉय करता है, फ्रीली वॉशरूम घूमता है। तो इसमें एक तो ये पूछ सकते हैं सेकंड स्टेज क्या एनल स्टेज है, और इसका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। और यहाँ से मतलब एंजॉय किस स्टेज में बच्चा करता है? फ्रीली वॉशरूम घूमता है, ओपन माइंडेड होता है, समय की कोई प्रवाह नहीं होती इस स्टेज में, बच्चे को समय की कोई प्रवाह नहीं होता है, ओपन माइंडेड होता है इस स्टेज में, ठीक है। तो कौन सी स्टेज में होता है ये? गुदा अवस्था। यहाँ से बस यही पूछते हैं सेकंड स्टेज कौन सी है और इसका टाइम पीरियड क्या है। और बच्चे को मतलब ओपन माइंडेड होता है, समय की कोई प्रवाह नहीं होती, फ्रीली वॉशरूम घूमता है, टेंशन फ्री रहता है, तो कौन सी स्टेज में होता है? एनल स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज हमारी होती है लैंगिक अवस्था, हिंदी में बोलते हैं लैंगिक अवस्था, और वैसे इंग्लिश में फैलिक स्टेज। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 3 to 6। इसमें क्या होता है? बच्चा स्वांगों से प्रेम, सेक्सुअल ऑर्गन से अपने स्वांगों से प्रेम करता है। इसमें मानव स्वांगों से प्रेम करता है, सेक्सुअल ऑर्गन। इसमें ना ये 2 स्टेज है, ये पूछी जाती है, 2 वर्ड्स है ना, ये पूछी जाती है, 2 टर्म्स, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा, इसको कैसे याद रखना है? ओ फॉर हम ऐसे बोलते हैं ओ लड़के, लड़के को तो ऐसे बोलते हैं ना, ओ लड़के। तो लड़का जो है मेल चाइल्ड है, उसका जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ होगा? मेल है तो किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा? फीमेल की तरफ, मदर की तरफ। तो ओडिपस पूछेंगे कि ओडिपस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मेल चाइल्ड का अट्रैक्शन होता है, फीमेल मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रा, इसमें हम बोलते हैं ई लड़की, लड़की को तो बोलते हैं ई लड़की। तो इलेक्ट्रा, ई फॉर ई लड़की, ओ फॉर ओ लड़की, तो ऐसे बोलते हैं ना। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं ओडिपस ओ लड़की, ऐसे तो बोलेंगे नहीं ई लड़की। तो याद करना है ये एक फीमेल से रिलेट कर रहा है, तो फीमेल चाइल्ड का अट्रैक्शन किसकी तरफ ज्यादा होता है? फादर की तरफ। तो ये 2 टर्म्स है पेपर में आती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, देख लेना आप, जो PYQs है यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑडिपस क्या होता है? मेल चाइल्ड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल मदर अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रा, ई लड़की, फीमेल चाइल्ड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर। तो ये 2 टर्म्स पूछी जाती हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्वांग, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, स्वांगों से प्रेम कौन सी स्टेज में होता है? तो फैलिक स्टेज में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद है हमारा ये है लेटेंसी स्टेज, इसको सुप्तावस्था ही बोलते हैं, सोई अवस्था ही बोलते हैं। इसमें बच्चा मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। ये इसका जो टाइम पीरियड है 6 to 12 होता है। ये 6 to 12 टाइम पीरियड किसका होता है? चाइल्डहुड का,
ठीक है। सुप्तावस्था, सोई अवस्था, नो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। स्कूल जाने की अवस्था होती है। जिज्ञासा, एज ऑफ क्यूरियोसिटी होती है इसमें। और न्यू स्किल सीखने की लर्निंग स्टेज है, मतलब स्कूल जाने की स्टेज पूछे ना तो वो कौन सी हमारी वो है लेटेंसी स्टेज, स्कूल जाने की, ठीक है। लर्निंग स्टेज, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, नो डेवलपमेंट ऑर्गन्स, का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये कौन सी में होता है हमारा लेटेंसी स्टेज में, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है जननांगी अवस्था, जेनेटल स्टेज। इसका टाइम पीरियड होता है 12 टू अप टू मतलब आगे तक। तो इसमें क्या होता है हमारा बायोलॉजिकल चेंजेस इन जेनेटल स्टेज, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ पूर्ण विकास हो चुका होता है स्टेज में। अट्रैक्ट टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स की तरफ बच्चा इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और इसमें पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब जो भी उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं इसमें वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, सिगमंड फ्राइड ने दी है। इसको हम साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं। हिंदी है मनोलैंगिक विकास है। इसकी कितनी अवस्थाएं दी हैं, 5 अवस्थाएं दी हैं। OAPLG 5 अवस्थाएं दी हैं। और O फॉर ओरल, A फॉर एनल, P फॉर फैलिक, L फॉर लेटेंसी, G फॉर जेनिटल। फिर पूछते हैं O का टाइम पीरियड क्या है, A का टाइम पीरियड, P का टाइम पीरियड, L का टाइम पीरियड, G का टाइम पीरियड। O का टाइम पीरियड है 0 to 1.5 year, 1.5 year to 3 year, 3 to 6 year, and latency 6 to 12, and then 12 to 18। ओरल में क्या होता है हमारा मुखावस्था, इसमें क्या होता है 0 to 6 months में तो बच्चा क्या होता है, पैसिव होता है। देन एक्टिव होता है 6 month to 1.5 year में, ठीक है। इसमें सकिंग करता है, फीडिंग करता है, बाइटिंग करता है। एनल स्टेज में क्या होता है, गुदावस्था होती है। इसमें क्या होता है हमारा बच्चा फ्रीली वॉशरूम जाता है, ओपन माइंडेड होता है, टाइम की कोई उसको परवाह नहीं होती। फिर हमारी फेलिक स्टेज आती है। फेलिक स्टेज में 2 टर्म्स हैं, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। O फॉर O लड़के, E फॉर E लड़की। O फॉर O लड़के मतलब लड़के का अट्रैक्शन मदर की तरफ, E फॉर E लड़की, लड़की का अट्रैक्शन फादर की तरफ। फिर लेटेंसी नाम से ही पता चलता है, सोई हुई अवस्था, सुप्तावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें स्कूल गोइंग एज होती है, लर्निंग एज होती है। और यहाँ पे बच्चे में एज ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, न्यू स्किल्स, लर्निंग स्टेज सीखता है, इसमें सीखने की अवस्था है ये। और ऑर्गन्स का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके बाद लास्ट हमारी जेनेटियल, उसके बाद जो जेनेटल स्टेज है वो 12 टू अप टू, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है बच्चा इस स्टेज में। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन कंफर्म आता है हर एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को, जो भी हमारी कंटेंट सीरीज चली हुई है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।